Hello everyone, welcome to Career and Academy. Firstly, we discuss about DSSB PGT chemistry exam. Firstly, discuss about the basic pattern of exam. In DSSB exam, the exam mode will be CBT, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, फुल्ली ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस होंगे 300 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 300. तो हम कह सकते हैं कि एवरी क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा. नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करते हैं तो 0.25 यानी कि 1/4 ऑफ आपका नेगेटिव मार्किंग होगा. कोई आप क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो 1.25 आपको 0.25 आपको देना पड़ेगा. टाइम ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी 3 आवर्स. एंड जो टाइप ऑफ द क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू रहेंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन फॉर ईच, मतलब कि आपको एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा. एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रॉपर एग्जाम पैटर्न है. जैसे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया कि 300 होंगे और 300 ही मार्क्स होंगे. इस तरह से नेगेटिव मार्किंग 0.25 आपका डिडक्ट किया जाएगा फॉर ईच एवरी रॉन्ग क्वेश्चन. जो क्वेश्चंस पैटर्न है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में उसको फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जनरली फर्स्ट जो पार्ट है यानी कि जनरल अवेयरनेस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20 और 20 ही मार्क्स आपको इसके अवार्ड किए जाएंगे. सेकंड पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 एंड 20 ही मार्क्स होंगे. सिमिलरली अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 ही मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे. नेक्स्ट जो पार्ट है 4th और 5 में आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के 2 पार्ट्स हुए, इंग्लिश एंड हिंदी. हर एक पार्ट से 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 ही मार्क्स आपको मिलेंगे. तो टोटल मार्क्स जो पार्ट ए है उसका हुआ 100. जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, यानी कि इंपोर्टेंट हम कह सकते हैं, ये आपका होगा सब्जेक्ट कंसर्न. एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं पर्टेनिंग टू द पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा 11th 12th बीएससी एमएससी बहुत अच्छे खासे रहेगा, इंक्लूडिंग टीचिंग मैथोलॉजी. जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे इसमें वो होंगे 200 और टोटल 200 ही मार्क्स होंगे. तो ओवरऑल आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 300, मार्क्स 300, ड्यूरेशन 3 आवर्स, है ना. तो इस तरह से पार्ट को एक बेसिकली फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि आपके 300 क्वेश्चंस होंगे, 300 ही मार्क्स होंगे और 3 आवर्स आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा. जो सबसे अच्छी बात है, ध्यान देने वाली बात, जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी 3 आवर्स और नेगेटिव मार्किंग कितनी है 0.25. अब इसमें हम एक देखेंगे, जैसे मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि एग्जाम मोड सीबीटी है, टोटल क्वेश्चन 300, ये जो अभी हमने डिस्कस किया प्रॉपर वही है. अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए तो इसमें एक सिंपल है कि एमएससी प्लस बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए. एमएससी प्लस बीएड, केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए प्लस बीएड होना, ये जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. हम बात करते हैं सिलेबस के लिए, तो सिलेबस में जनरली क्या रखा गया है कि जो आपका 11th का पार्ट है 11th प्लस 12th, यानी कि एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस चैप्टर मेंशन किए गए हैं विद बीएससी अप टू मास्टर्स लेवल तक, जो लेवल है क्वेश्चंस का उस लेवल के बेस पर क्वेश्चंस को रखा जाएगा. आप जूम आउट करके एक थोड़ा सा आप नजर डालेंगे तो देखेंगे कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस वहां पे असाइन किए गए हैं, यानी कि हर एक चैप्टर मेंशन किया गया है. जैसे सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ द मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इक्विलिब्रिया, है ना, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना. तो जनरली ये कहते हैं जो एजुकेशनल एग्जाम है उनमें डीएसएसबी सबसे अच्छा कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछता है, बेसिक टू हाई लेवल, यानी कि 11th 12th बीएससी और एमएससी, जितने भी कंसेप्चुअली क्वेश्चंस वो डीप डेप्थ लेवल में पूछ सकता है वो पूछता है. और बहुत अच्छा ये सुनहरा मौका है सभी के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट का आप सभी के लिए तोहफा है. तो एक अच्छे पैटर्न के साथ, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप प्रिपेयर कीजिए और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी. और इसमें हम देखें कि जो कैरियर एंडेवर है एक स्प्रिट लेवल पर, जो एक हम कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड फैकल्टी के साथ टीच करता है, एक स्ट्रेटजी जो फॉलो करते हैं एग्जाम के लिए, प्रॉपर जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो फॉलो करते हैं. और जैसे कि डेली असाइनमेंट्स, है ना, एक क्वेश्चंस का लेवल
इस तरह से होता है कि प्रॉपर स्टूडेंट्स को बेसिक टू हाई लेवल तक, है ना, पहले बेसिक लेवल होंगे, फिर मॉडरेट, फिर हाई लेवल तक टीच किया जाता है, जिससे कि बच्चा एक अच्छे से क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को क्लियर कर सके और अपने एग्जाम में सक्सेस पा सके। फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी क्वेरी है आपका, कोई भी डाउट है, तो हमारी जो साइट है या वेबसाइट कह सकते हैं www.career.com पर आप विजिट कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।